शुरू जिंदा खुदाए वाहद बरहक के कादरो जलाली नाम में जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आप सब की जान है। आला बड़ाइच में जो चर्च पर अटैक हुआ है तो मसीही भाइयों की मदद के लिए, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए मसीही तहरीक बेदारी की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और गुजरांवाला के प्रेसिडेंट रेवरेंड पास्टर शमान अशरफ मसीह की क़यादत में मसीही तहरीक बेदारी की पूरी टीम जो है वो CP ऑफिस के बाहर मौजूद है। और अभी अंदर जो है वो CP ऑफिस में मीटिंग चल रही है, तो कुछ ही देर में जो ही वो बाहर आते हैं, जितने भी पादरी साहबान CP ऑफिस के अंदर हैं, जो ही वो बाहर आएंगे तो उनके साथ हम लोग बाकायदा जो है वो इस वाक़े की तफसील जानेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। जिस तरह थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि अभी हम CP ऑफिस के बाहर हैं। मंडियाला बड़ाइच गुजरांवाला में जो चर्च पर अटैक हुआ है और उसी सिलसिला में मंडियाला बड़ाइच से खुदा उनके खादम मान मट्टू साहब जो खुदा के खादम हैं, पास्टर हैं, और उनके साथ दीगर उनके दोस्त अहबाब जो हैं वो यहाँ पर CP ऑफिस में आए थे और उनकी काफ़ी देर से मीटिंग चल रही थी और अभी वो बाहर निकले हैं। तो हम उनसे तफसील जानेंगे कि वहाँ पर जो मंडियाला बड़ाइच में अवामी चर्च पर अटैक हुआ है और उसकी तफसील जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब। मसीह यसू के कादिर और बुज़ुर्ग नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं सबसे पहले भाई आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, आप बड़ा ही दर्द लेकर यहाँ पर फ्राहम हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ मंडियाला बड़ाइच में चर्च पर जो हमला हुआ रात गए, उसके लिए आज दोपहर हमने एहतजाज किया, जिसमें हमें आकर मिले SP उस्मान साहब, DSP आसफ साहब, SHO मुदस्सर भट्ट साहब। उन्होंने हमें वहाँ पर यकीन दहानी दिलाई थी कि आपका मुकदमा मेरिट पर दर्ज हो जाएगा, FIR हो जाएगी। अभी हम आए थे CPO के साथ और SSP इन्वेस्टिगेशन के साथ हमारी मीटिंग हुई है और खुदा के फजल से उन्होंने FIR का ऑर्डर कर दिया है। मैं ये समझता हूँ ये सब कुछ आपकी दुआओं का सिला है, हमारे इन बाकी हम खिदमत भाइयों का, हमारे बुज़ुर्गों का, इनकी खिदमत का सिला है कि खुदा ने हमें आज शब ये नवीद बख्शी है। और आपसे दरख्वास्त ये भी करना चाहते हैं, आप आइंदा भी हमारी कलीसिया को और गिरदनवा के तमाम इलाका जात को, हमारे इन भाइयों को दुआ में ज़रूर याद रखें। बहुत शुक्रिया। जी भाई साहब, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या बता सकते हैं कि इस अटैक की बेसिक वजह क्या थी, कि क्यों ये मसला बना है, उसकी तफसील बताना चाहेंगे आप? जी जी, इसकी बुनियादी वजह ये है, हफ्ते वाले दिन हमारी कलीसिया में एक शादी थी, तो अवैस गुजर नामी शख्स उसने आकर वहाँ पर फायरिंग की है। हमारे बच्चों ने उसे मना किया, उसने बच्चों को मारा है। जब हमारे बच्चों ने दरख्वास्त दी है थाना राह वाली कैंट में, उस पर FIR करवाई है, तो जवाबी तौर पर उसने आकर हमारी कलीसिया के घरों के दरवाज़ों पर रात को फायरिंग की है, हमारे चर्च के कैमरे तोड़े हैं और साथ ही उसने चर्च की गेट पर और सलीब पर फायर किए हैं। बुनियादी तौर पर वजह यह है, वो 3 से 6 माह कबल हमारे बच्चों को हरासा कर रहा है, उन पर दबाव पाने की कोशिश कर रहा है और उन्हें गलत हरकत में शरीक करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से ये वाक़या पेश आया है। जी, तो अभी हमने इस तफसील को जाना कि मंडियाला बड़ाइच में जो अवामी चर्च पर अटैक हुआ है उसकी बुनियादी वजह क्या थी। और दूसरी बात सर, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी जो मीटिंग हुई है CP ऑफिस में अंदर, तो उसमें उन्होंने क्या यकीन दहानी करवाई है, उसमें मतलब क्या रिज़ल्ट निकला? जी सर, हमारा बुनियादी मुतालबा उनके साथ ये था कि हमारी FIR 295A के मेरिट पर आकर काटी जानी चाहिए। उसका उन्होंने हमें वक्त दिया था, SP उस्मान साहब ने, SP सिविल लाइन है वो, उन्होंने कहा था जी शाम तक मैं CPO साहब से मावनत लूँगा, मशवरा करूँगा, बाकी अपने दोस्तों से मशवरा करूँगा, फिर आपको बताऊँगा। उन्होंने FIR का ऑर्डर कर दिया है, बंदों को पकड़ने की उन्होंने यकीन दहानी दिलाई है और सबसे अहम काम उन्होंने ऑर्डर किया, जब तक मुलजम पकड़े ना जाएं, 2 पुलिस वाले मंडियाला बड़ाइच में तैनात रहेंगे ताकि कोई और हादसा ना हो सके। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ गेल साहब जो मंडियाला बड़ाइच में साबका चेयरमैन है। सो इस अवामी चर्च पर होने वाले अटैक के मतलब जो है तफसील जानेंगे कि असल में क्या वाक़या हुआ है और हुकूमत ने उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ दिया है और क्या यकीन दहानी करवाई है। जी, बात यह है कि हम तो इज़्ज़त करने वाले लोग हैं, हम तो बिल्कुल कतई इन चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं रखते कि किसी के मजहबी जो है ना उसको नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन वो उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है, हमारे चर्च के ऊपर ज़्यादती करके
हमारे लोगों को हरासा किया गया है, हमें परेशान किया गया है, लेकिन हम इंशाल्लाह खुदा के फजल से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम डट के खड़े रहने वाले लोग हैं और हमें इंतज़ामिया के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे साथ पूरा तावन किया और उन्होंने पर्चे के लिए आर्डर दिए हैं। अभी हम थाने में जा रहे हैं, उधर जाके FIR कटवाएंगे और मुलज़िमों को जो है वो अरेस्ट करवाएंगे और उनको जो उन्होंने काम किया उसकी सज़ा दिलवाएंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। सो मसीही तहरीक बेदारी की टीम जो है वो CP ऑफिस के बाहर मौजूद थी और जो ही पादरी नुमान मट्टू साहब और अशरफ गिल साहब बाहर निकले हैं तो हमने उनके साथ गुफ्तगू की है और मंडियाला बड़ाइच अवामी चर्च में होने वाले इस हमले के मतलब जो है वो तफसील जानी है। सो मसीही तहरीक बेदारी के चेयरमैन डॉक्टर इमानुएल आदल गौरी जो मसीही तहरीक बेदारी के चेयरमैन हैं और उनकी टीम जो गुजरांवाला में तैनात है, हम सब आपके साथ इजहार यकजहती करते हैं। अगर आपको हमारी खिदमत की ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर हमें याद कीजिएगा। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आमीन। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।